गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अरदास क्लासेस। माय नेम इज गरिमा पाल। तो आज मैं आपसे बात करूंगी एक छोटे से टॉपिक के थ्रू। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से लर्न कर सकते हैं हम ट्रिक्स के थ्रू बहुत इजीली फैक्ट्स को। तो पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में, नेट हो या और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें अक्सर कमीशंस के नाम आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग में, और जिसको हमें दूसरे कॉलम में मैच करना होता है। कभी उसमें ईयर्स दे दिए जाते हैं कि कौन से ईयर में इस कमीशन की रिपोर्ट आई थी या कौन से ईयर में ये फॉर्म हुआ था, या फिर कभी कभी कमीशंस के नेम्स के ऑपोजिट दिया होता है कि किस चीज से रिलेटेड है। पंचायती राज से रिलेटेड है ये वाला कमीशन, सेंटर स्टेट रिलेशन से, या एजुकेशन पॉलिसी से। तो इस तरीके से तो आज हम छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, देखते हैं कैसे लर्न किया जा सकता है। सेंटर स्टेट रिलेशंस पे जो भी कमीशंस बने हैं उनके बारे में मैं बात करूंगी। तो अभी मैं इसको शॉर्ट में इस तरीके से लिख देती हूँ, सेंटर स्टेट रिलेशन, और जो भी उस पर कमिटीज या कमीशन बने हैं। तो मैं अब अपनी ट्रिक रिवील करने वाली हूँ आप सबके लिए। सेंटर स्टेट रिलेशन को याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाया है रॉ, RAW, रॉ, और उसके बाद SP। तो देखते हैं अब ये किसके लिए एब्रिवेशन यूज करा है मैंने। R फॉर राजमन्नार कमीशन, A फॉर अनंतपुर साहिब कमीशन, W फॉर वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, S फॉर सरकारिया कमीशन, एंड P फॉर पुंछी कमीशन। तो ये तो हमने देख लिए नेम्स। तो इस तरीके से अगर ये बंधा हुआ रहेगा तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये वाला कमीशन किससे रिलेटेड है। इसी तरीके से हम अलग अलग कमीशन की ट्रिक बना के एक साथ बांध के जोड़कर याद कर सकते हैं। चलिए एक और ट्रिक देखते हैं अब इसी में। अगर ईयर वाइज मैच करने के लिए आ जाए तो हम कैसे करेंगे। तो पहला वाला तो याद ही करना पड़ेगा। राजमन्नार कमीशन में मैं लिख रही हूँ 1971। तो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये वाला ईयर वैसे भी बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इस ईयर में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था जो कि इंदिरा गांधी ने लीड करा था। और उसके बाद जो कि हमारा ईस्टर्न साइड है इंडिया का, उसमें बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई थी 1971 में। तो मैंने इतनी सारी बातें इस ईयर के बारे में डिस्कस करी, उससे हमें याद हो गया कि पहला वाला राजमन्नार कमीशन का ईयर हर हाल में 1971 ही रहेगा। एक हमने याद कर लिया, आगे के हमें याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी ट्रिक है। +2 अगर हम इसमें कर दें तो अनंतपुर साहिब में क्या हो जाएगा, 73। और 2 + 2 कितना होता है, 4। तो इसमें हम 4 प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा, 1977। 4 + 2 कितना होता है, 6। तो 6 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1983। और लास्ट में पुंछी कमीशन, इसका ईयर हम याद कर लेते हैं, ये बहुत ही रीसेंट है तो इम्पोर्टेंट भी है और याद करने में भी आसान है। 2007 में इसकी रिपोर्ट आई थी पुंछी कमीशन की। अब देखिए राजमन्नार कमीशन जो है ये कौन सी पार्टी ने प्रपोज करा था, TMC, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस, जो कि तमिलनाडु की पार्टी है। अनंतपुर साहिब नाम से ही लग रहा है कि पंजाब की होगी, तो पंजाब की पार्टी है अकाली दल, उन्होंने इसको प्रपोज करा था। और इसी तरीके से अलग अलग स्टेट से प्रपोज हुए, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए और जो कि कुछ एक्सेप्ट हुए, कुछ डिस्कार्ड हो गए। कैसे रिकमेंडेशन, जैसे राजमन्नार कमीशन में बात करी गई, जो स्टेट इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा होता है, 356, उसको अबॉलिश कर देना चाहिए। इसी तरीके से अलग अलग आर्टिकल्स में इस तरीके से बात हुई कि स्टेट फंड डायरेक्टली स्टेट को जाना चाहिए, ज्यादा जाना चाहिए। ऑल इंडिया सर्विसेज का जो प्रोविजन है वो अबॉलिश होना चाहिए, ठीक है। वेस्ट बंगाल कमीशन में तो इतना एक्सट्रीम चले गए कि उन्होंने बोला इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, जो है आर्टिकल 1 में, उसको इंडिया इज अ फेडरेशन कर दिया जाए। तो ऑफ कोर्स ऐसा इतना एक्सट्रीम प्रपोजल तो एक्सेप्ट नहीं होगा। बट जो रिसेंट है पुंछी कमीशन 2007 में, इसकी रिपोर्ट आती है 2010 में, इसके बहुत सारे रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट किए गए। अच्छा, अब हमने ईयर भी याद कर लिया ट्रिक से और कमीशंस भी याद हो गए कौन से इससे रिलेटेड है। इसी के साथ साथ चलिए एक और ट्रिक देख लेते हैं। हमने किस तरीके से देखा, 2 + 4 + 6। तो जो आर्टिकल
246 है, 246 1, 246 2, 246 3। ये भी हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन से ही रिलेटेड है। 246 में हमारी कौन सी लिस्ट है? सेंटर लिस्ट। 246 2 में कौन सी लिस्ट है? कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों ही लॉज बना सकते हैं, दोनों इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एनैक्ट कर सकते हैं। और 246 क्लॉज 3 में क्या है? स्टेट लिस्ट। तो इस तरीके से हमने देखे कितने सारे फैक्ट्स इतनी इजीली लर्न कर लिए खेलते खेलते। तो ये एक एग्जाम्पल था अरदास क्लासेस में लर्निंग मोड का। इसी तरीके से हम यहाँ पे सब कुछ लर्न करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बुक्स हो, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हो, कमीशंस हो, या फिर किस आर्टिकल में क्या है, स्केड्यूल्स। तो फैक्ट्स यहाँ पे जो है बहुत ही हल्के में खेलते खेलते याद हो जाते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म हमेशा एक 2 वे प्रोसेस की तरह चलता है, जिसमें बच्चे इंटरैक्ट करते हैं टीचर्स के साथ और खेलते खेलते सब कुछ याद कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।